हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है ग्लूकोमा। इस वीडियो के अंदर अपन ग्लूकोमा के टाइप्स, कोजेज, मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ग्लूकोमा क्या होता है। तो ग्लूकोमा क्या होता है, इतना तो आपको पता होगा कि ग्लूकोमा इंट्राओक्यूलर प्रेशर के इंक्रीज होने से होता है। नॉर्मल कितना होता है, 10 to 21 mm ऑफ Hg नॉर्मल, ये लेवल होता है इंट्राओक्युलर प्रेशर का। अब इंट्राओक्युलर प्रेशर कौन से सेगमेंट में बढ़ने की वजह से ग्लूकोमा होता है, एंटीरियर सेगमेंट में या फिर पोस्टीरियर सेगमेंट में। ये जो आगे की तरफ है लेंस से लेके कॉर्निया तक, ये वाला है एंटीरियर सेगमेंट, ये है एंटीरियर सेगमेंट। और जो ये पीछे की तरफ है ये है पोस्टीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट। अब किसकी वजह से आगे की तरफ तो प्रेजेंट होता है कौन सा, एक्वस ह्यूमर, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर। तो अब बात करते हैं कि ये किसकी वजह से होता है, स्पेसिफिक रोल किसका होता है। और अगर अपन इसमें स्पेसिफिक रोल की बात करें कि स्पेसिफिक रोल किसका होता है, तो स्पेसिफिक जो रोल होता है वो होता है एंटीरियर सेगमेंट का। एंटीरियर सेगमेंट का इसमें स्पेसिफिक रोल होता है। लेकिन अगर कोई बात पूछे कि पोस्टीरियर सेगमेंट का भी रोल होता है, तो हाँ, इसके अंदर पोस्टीरियर सेगमेंट का भी रोल होता है। पोस्टीरियर सेगमेंट का भी रोल होता है। क्यों? क्योंकि अगर पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर अगर विट्रस फ्लूइड नहीं रहेगा तो क्या होगा, लेंस पीछे की तरफ मूव होगा और फोर्स कहाँ लगेगा, रेटाइना पे, जिससे कि इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इधर लगेगा। अब जैसे अपन ग्लूकोमा पढ़ रहे हैं, तो ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा एक सिंगल डिजीज़ है। इस सिंगल डिजीज़ है या फिर मल्टीपल डिजीज़ है, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ है। क्या है ग्लूकोमा, जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ का मतलब हो गया जैसे एड्स। एड्स क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ है। तो ग्लूकोमा क्या है, सिंगल डिजीज़ है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ है। ग्लूकोमा में एक प्रॉब्लम होती है या मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है, ये अपना क्वेश्चन। या फिर नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर जो होता है वो सिर्फ 10 to 21 mm ऑफ Hg होता है। तो इससे अगर इंक्रीज हो जाए 22 या 23 हो जाए तो क्या ये ग्लूकोमा बोलेंगे इसको, तो क्या ये ग्लूकोमा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा एक मल्टीपल डिजीज़ का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर एक डिजीज़ नहीं, मल्टीपल डिजीज़ होती हैं। ये मल्टीपल डिजीज़ का कॉम्बिनेशन है। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इंट्राओक्युलर प्रेशर का बढ़ना। जो 21 mm ऑफ Hg होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है इसके अंदर। लेकिन सिर्फ इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ने को अपन ग्लूकोमा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ग्लूकोमा क्या है, एक मल्टीपल डिजीज़ कंडीशन है। इसलिए दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर होगी, ये जो इंट्राओक्युलर प्रेशर है ये अगर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एंटीरियर सेगमेंट का क्या होगा, हार्ड होना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो सेगमेंट है ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा, रेटाइना का हार्ड होना शुरू हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें क्या होगा फिर, जो ये एंटीरियर सेगमेंट है ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इस पे लेंस पे प्रेशर पड़ेगा, और जिस जो क्या करेगा, लेंस क्या करेगा, आगे प्रेशर मूव करेगा। जैसे ये प्रेशर जाएगा किसके ऊपर, अंदर, इनर लेयर कौन सी होती है, रेटिना, रेटिना पे। अब रेटिना का सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है, ऑप्टिक नर्व। तो इससे क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, दूसरी प्रॉब्लम, पहला तो हो गया इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जैसे 23 हो गया। दूसरा होगा ऑप्टिक नर्व डैमेज, ये दूसरी प्रॉब्लम होगी इसके अंदर।
ऑप्टिक नर्व ही क्यों डैमेज होगी? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है इसके अंदर, इनर लेयर के अंदर। अब ऑप्टिक डिस्क के अंदर से क्या जाती है? ऑप्टिक नर्व्स। और अगर ऑप्टिक डिस्क डैमेज हो गई तो ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाएगी। ऑप्टिक नर्व कहाँ जाती है? ब्रेन की तरफ। और अगर ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक नर्व दोनों डैमेज हो गई तो क्या होगा? थर्ड प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? विजन लॉस। तो ये जो तीनों प्रॉब्लम जो मिला के जो होगा वो होगा ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा क्या है? एक सिंड्रोम है, ना कि डिजीज है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज इज नोन एज ग्लूकोमा। अब जैसे एक पेशेंट है कोई भी, तो उसका इंट्राओक्युलर प्रेशर, जो इंट्राओक्युलर प्रेशर है, कोई भी एक पेशेंट है उसका इंट्राओक्युलर प्रेशर है 25 mm/Hg। और ना तो उसके विजन लॉस की प्रॉब्लम है, विजन लॉस नहीं है, और ना ही ऑप्टिक डिस्क डैमेज है। ऑप्टिक डिस्क भी डैमेज नहीं है, विजन लॉस भी डैमेज नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? इसको ग्लूकोमा ना बोल के अपन इसको दूसरे नाम से बोलेंगे। तो वो दूसरा नाम क्या है? ओक्यूलर हाइपरटेंशन। ओक्यूलर हाइपरटेंशन मतलब अगर सिर्फ इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, विजन लॉस भी नहीं है, ऑप्टिक डिस्क भी डैमेज नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को अपन क्या बोलेंगे? ओक्यूलर हाइपरटेंशन। अब एक दूसरा पेशेंट है, उसका इंट्राओक्युलर प्रेशर तो है 20 mm/Hg, जो कि नॉर्मल प्रेशर है, जो कि क्या है? नॉर्मल है। लेकिन उसमें क्या है? विजन लॉस है, विजन लॉस और ऑप्टिक डिस्क डैमेज। तो क्या इस पेशेंट को ग्लूकोमा बोलेंगे क्या कि भाई इसके ग्लूकोमा इस पेशेंट के? क्योंकि इसमें विजन लॉस भी है, ऑप्टिक डैमेज भी है, सिर्फ इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं है। तो नहीं, इसको भी अपन ग्लूकोमा नहीं बोलेंगे, इसको भी दूसरे नाम से जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा। नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा। अब बात करते हैं ग्लूकोमा के टाइप्स की। तो जैसे कि अपने को पता है कि एक्वेसोमर कौन बनाता है? एक्वेसोमर बनाता है सीलियरी बॉडीज। कौन बनाता है एक्वेसोमर? सीलियरी बॉडीज। सीलियरी बॉडीज ये क्या बनाती है? एक्वेसोमर का प्रोडक्शन करती है। सीलियरी बॉडीज क्या करती है? एक्वेसोमर का प्रोडक्शन करती है। तो जो प्रोडक्शन किया है सीलियरी बॉडीज ने, किसका? एक्वेसोमर का। अगर इस प्रोडक्शन के अंदर अगर इंक्रीमेंट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्लूकोमा। प्राइमरी ग्लूकोमा। प्राइमरी ग्लूकोमा क्या हो गया कि जो सीलियरी बॉडीज जो एक्वेसोमर का प्रोडक्शन कर रही है, इसके अंदर अगर इंक्रीमेंट हो गया तो उसको बोलेंगे प्राइमरी ग्लूकोमा। और अगर जैसे कोई भी ईटियोलॉजी, जैसे कोई भी कोज अगर बता रहा है कि एक्वस उमर की वजह से हुआ है, मतलब एक्वस उमर की वजह से आईयूपी बढ़ा है, तो वो प्राइमरी ग्लूकोमा में ही आएगा। अब बात करते हैं किसकी? सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा क्या होता है? जैसे कि ये कोरोइड है, जैसे कि कोरोइड यानी सेकेंड, जो सेकेंड लेयर होती है अपने आई की, उसको बोलते हैं कोरोइड। अब कोरोइड में कोई भी ट्यूमर हो गया या फिर कैंसर हो गया, इसकी वजह से एक्वस उमर बढ़ गया, और ये लेंस कौन सी साइड में? एंटीरियर साइड में मूव कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सेकेंडरी ग्लूकोमा। यानी एक्वस उमर के अलावा कोई दूसरी किसी भी वजह से इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ रहा है, आईयूपी बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्लूकोमा। अब आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से प्राइमरी कौन सा होता है, मतलब ज़्यादा कौन सा होता है, प्राइमरी ग्लूकोमा या फिर सेकेंडरी ग्लूकोमा? तो प्राइमरी रोल देंगे यहाँ पे प्राइमरी ग्लूकोमा को। अब प्राइमरी के भी कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। प्राइमरी भी सब डिवाइडेड है टू टाइप्स में।
तो प्राइमरी के भी कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी ग्लूकोमा। अब ये जो टाइप्स होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये टाइप्स डिपेंड करते हैं किस पे, इरिडो कोरोनियल एंगल पे। ये टाइप्स किस पे डिपेंड करते हैं, इरिडो कोरोनियल एंगल पर। अगर ओपन है इरिडो कोरोनियल एंगल तो वो हो गया ओपन ग्लूकोमा, और अगर क्लोज है तो वो हो गया क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो इसके 2 टाइप्स थे, ओपन एंगल ग्लूकोमा और दूसरा हो गया क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अब इरिडोकोर्नियल एंगल कहाँ होता है यहाँ पे, इस जगह पे। तो अगर ये नॉर्मली ये जो इरिडो कोरोनियल एंगल है 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसको ओपन कब बोलेंगे और क्लोज कब बोलेंगे। अगर ये एंगल 20 डिग्री से बिलो है, बिलो 20 डिग्री, बिलो 20 डिग्री, तो इसको बोलेंगे क्लोज एंगल। अगर बिलो 20 डिग्री है तो इसको बोलेंगे क्लोज एंगल। और अगर 20 डिग्री से ज़्यादा ये ओपन है तो इसको बोलेंगे ओपन एंगल ग्लूकोमा अबो 20 डिग्री। अब आगे जाके इस टर्म को रिप्लेस कर दिया गया, किसको, ओपन या फिर क्लोज को। इसको क्या बोल दिया, वाइड और नैरो। जैसे कि क्योंकि 20 डिग्री पे ना तो पूरी तरीके से खुल रहा है, मतलब खुला ही है, ना बंद हो रहा है, क्योंकि बंद तो 0 डिग्री पे होगा और खुल भी 1 डिग्री पे जाएगा। तो इसको नैरो और वाइड के नाम से कर दिया था आगे जाके। तो इसलिए ओपन एंगल जो था उसको तो बोल दिया वाइड एंगल, और जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा था उसको बोल दिया नैरो एंगल। अब जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी में से मोस्ट कॉमन कौन सा था, प्राइमरी। और अब प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा में से कौन सा मतलब ज़्यादा होगा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब आप ये सब समझ गए तो आगे फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। ग्लूकोमा इज ए एग्जाम्पल ऑफ सिंड्रोम, मतलब सिंड्रोम मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज, इसलिए क्या है, ग्लूकोमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंड्रोम। इट इंक्लूड फॉलोइंग इट इंक्लूड फॉलोइंग 3 कंडीशन, इंक्रीज इंट्राओक्युलर प्रेशर मोर देन 23 mm ऑफ Hg। पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ा हुआ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑप्टिक डिस्क डैमेज होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसका विजन लॉस होना चाहिए। मेनली ये क्या कंडीशन होती है, विजन लॉस पेनलेस कंडीशन है ये। अब इसके अंदर बात करते हैं ओक्यूलर हाइपरटेंशन क्या है। ओक्यूलर हाइपरटेंशन जैसे कि मैंने बताया, इंक्रीमेंट इन ओनली आईओपी, मतलब सिर्फ अगर इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको अपन ग्लूकोमा नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओक्यूलर हाइपरटेंशन। और अगर इंट्राओक्यूलर प्रेशर नॉर्मल है और ऑप्टिक डिस्क डैमेज हो रही है और विजन लॉस हो रहा है तो उसको बोलेंगे नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा की। तो इसके 2 टाइप्स थे, प्राइमरी ग्लूकोमा और सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो प्राइमरी ग्लूकोमा क्या है, इन दिस टाइप ऑफ इटियोलॉजी इज रिलेटेड टू एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज। इसके अंदर क्या था, प्राइमरी ग्लूकोमा में ये किस पे डिपेंड कर रहा था कि एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ गया, कम हो गया उसके ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ इरिडोकोर्नियल एंगल प्राइमरी ग्लूकोमा इज सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब प्राइमरी को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अब इरिडोकोर्नियल एंगल कैसा होना चाहिए, इसमें ओपन और इसमें क्लोज, और इसमें ओपन के अंदर कितना होना चाहिए, मोर देन 20, और क्लोज के अंदर लेस देन 20। ऑल्सो नोन एज ओपन कौन सा बोलेंगे, वाइड, और क्लोज को नैरो। अब एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन क्या होगा, इसके अंदर एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन क्या होगा, मे बी इंक्रीज, या और क्लोज में क्या होगा,
नॉर्मल, और ओपन में मे बी इंक्रीज्ड। और ट्रेबेकुलर मेस वर्क क्या होगा, मे बी ब्लॉक्ड, या फिर इसमें होगा क्लोज में नॉर्मल। और ओपन में होगा, अगर क्लोज होगा फिर होगा फीचर में फिर आएगा ऑनसेट। ऑनसेट में मतलब कैसे स्टार्ट होगा, प्राइमरी में होगा क्रोनिक, और प्राइमरी ओपन में होगा क्रोनिक, और प्राइमरी क्लोज में होगा एक्यूट या फिर सडन। फिर विजन लॉस क्या होगा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में होगा पेनलेस, और प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा में होगा पेनफुल। फिर इंसिडेंस, इंसिडेंस मतलब नॉर्मली कौन सा होता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा या फिर क्लोज एंगल ग्लूकोमा, तो मोर कॉमन कौन सा है, ओपन एंगल ग्लूकोमा। फिर बात करते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए मेडिकल इमरजेंसी, मतलब जो ये होता है ना प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा, उसको मेडिकल इमरजेंसी भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा की। तो ईटियोलॉजी इज़ अदर देन एक्वस ट्यूमर लाइक ट्यूमर, हीमेटोमा, ब्लॉकेज ऑफ सेंट्रल रेटाइनल वेन। मतलब इसके अंदर अगर एक्वस ट्यूमर के अलावा दूसरी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ग्लूकोमा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज 100 days ग्लूकोमा बिकॉज दिस प्रोसेस टेक्स अप्रोक्सीमेटली 100 days। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर ग्लूकोमा। वेस्कुलर ग्लूकोमा क्यों क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कौन सी लेयर में, सेकेंडरी लेयर में होता है, जो कि कौन सी थी, कोरोइड, कोरोइड यानी वेस्कुलर लेयर। असेसमेंट फाइंडिंग, अब इसमें क्या मिलेगा अपने को, लॉस ऑफ एकोमोडेशन, मतलब सबसे पहले अपने को मिलेगा लॉस ऑफ एकोमोडेशन। फिर देखने को मिलेगा इसमें ब्लरी विजन, मतलब धुंधला दिखने लग जाएगा। फिर देखने को मिलेगा पेरिफेरल विजन लॉस। फिर मिलेगा प्रजेंस ऑफ टनल विजन, प्रजेंस ऑफ ओनली सेंट्रल विजन इज नोन एज टनल विजन। मतलब जैसे अपने को एकदम सामने का तो दिखेगा और साइड होगा एकदम ब्लर दिखेगा, जो अपने सामने है वो एकदम सामने का दिखेगा और उसके साइडों में जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्लर दिखेंगी, उसको बोलते हैं टनल विजन। फिर जैसे लाइट फ्लेसेस, ऐसे लगेगा कि किसी कोई लाइट में आंखों में फ्लैश मार रहा है, उस तरीके का विजन हो जाएगा। और फिर लास्ट में होगा विजन लॉस, मे बी पेनफुल और पेनलेस, और हेडेक भी होगा। ग्लूकोमा इज ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर ऑफ विजन। ब्लैक वाटर, मतलब ग्लूकोमा के अंदर पूरा विजन लॉस हो जाता है। ब्लैक वाटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि विजन लॉस हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक वाटर बोलते हैं। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से करवाएंगे इसमें, डायग्नोस्टिक टेस्ट में कराएंगे टोनोमेट्रिक कन्फर्मेटिव टेस्ट। दूसरा कराएंगे फंडोस्कोपी, कपिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क इज प्रेजेंट, द नॉर्मल कप डिस्क रेशियो CDR इज लेस देन, कप डिस्क रेशियो को बोलेंगे CDR लेस देन 0.3 विच मीन्स कप इज 1/3 ऑफ डिस्क। नॉर्मल कितना होता है 0.3, इसका मतलब क्या हुआ कि कप क्या है, डिस्क का 1/3 पार्ट है। इन ग्लूकोमा द साइज ऑफ कप इज इंक्रीज, ग्लूकोमा में क्या होगा, कप की साइज इंक्रीज हो जाएगी, जो 1/3 0.3 है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड CDR इज मोर देन 0.6 इज सजेस्टिव ऑफ ग्लूकोमा। और CDR जो क्या था, कप डिस्क रेशियो कितना हो जाएगा 0.3 से मोर देन 0.6, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोमा। और अगली इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे पेरीमेट्री। इसके बाद में बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या करेंगे, टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस उमर, अगर एक्वस उमर का प्रोडक्शन बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए बीटा ब्लॉक कर देंगे, जिस मेडिसिन उसका नाम है टीमोलोल। और प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे जिसका नाम है लेटिनोप्रोस्टोल। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर भी देंगे इसमें, जिस क्या नाम है जिसका, एसिडाजोलेमाइड। अब इसके बाद में टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्वेसुमर, अगर एक्वेसुमर का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया तो उसको बढ़ाने के लिए क्या देंगे, मैनिटोल। फिर उसके बाद में टू ओपन ट्रेबिकुलर मेसवर्क, अगर ट्रेबिकुलर मेसवर्क यानी जो चैनल था जहाँ से ये एक्वेसुमर आ रहा है, अगर ये बंद हो गया तो इसको खोलने के लिए क्या देंगे, पहले तो इसके अंदर ट्रेबिकुलो प्लास्टिक करवाएंगे, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रेबिकुलर मेसवर्क, मतलब दोबारा से इसका सर्जरी करवा के इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाएंगे। दूसरी होती है इसके अंदर ट्रेबिकुलो
ट्रेबेकुलोस्टोमी मतलब आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ ट्रेबेकुलर मेसवर्क, मतलब आर्टिफिशियली उसको खोलने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरा मैनेजमेंट है इसके अंदर, मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इसके अंदर क्या करेंगे, टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्वेस ह्यूमर मैनिटोल, मतलब एक्वेस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या देंगे इसको, मैनिटोल। फिर टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर नहीं, इरिडोकोरोनियल एंगल, मतलब टू ओपन इरिडोकोरोनियल एंगल माइटोटिक्स या फिर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टर। तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टर कौन सी आती है, पाइलोकार्पिन। फिर इसमें सर्जरी कौन सी करवाएंगे, सर्जरी करवाएंगे ट्रिडोप्लास्टी, मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आईसीए। फिर कराएंगे ट्रिडोस्टोमी, आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ आईसीए। आईसीए का मतलब, आईसी का मतलब है इरिडोकोर्नियल एंगल, इरिडोकोर्नियल एंगल। अब मैनेजमेंट ऑफ सेकेंडरी ग्लूकोमा, तो इसमें सर्जरी करवाएंगे कौन सी, एन्यूशिलेशन, एविशिरेशन, एक्सेंट्रेशन, ये तीनों इसमें सर्जरी करवाएंगे। अब इनका मतलब क्या होता है, इसके अंदर एविशिरेशन का मतलब, इसका मतलब तो क्या होता है, रिमूव द आई इनर कंटेंट्स, मतलब आई के इनर के सारी चीज़ें निकलवा देंगे, जैसे रेटाइना, लेंस एक्सेट्रा। बट अपने को क्या छोड़ेंगे, स्क्लेरा, जो कि क्या है, वाइट पार्ट है, वो इसके अंदर होगा, इस सर्जरी के अंदर। और एनोसिलेशन क्या होता है, एनोसिलेशन के अंदर क्या करेंगे, अपन पूरी आईबॉल को ही बाहर निकलवा देंगे, या मतलब पूरी आईबॉल को बाहर निकलवा देंगे, और सिर्फ उसमें क्या छोड़ेंगे, मसल्स और ऑप्टिक नर्व, मसल्स और ऑप्टिक नर्व, इसको बोलेंगे एनोसिलेशन। फिर बात करते हैं एक्सेंट्रेशन। एक्सेंट्रेशन क्या होता है कि इसके अंदर अपन पूरी आईबॉल, मसल्स, फैट, सॉफ्ट टिश्यू सब कुछ बाहर निकलवा देंगे, उसको बोलेंगे एक्सेंट्रेशन। तो ये इसके अंदर सर्जरी परफॉर्म करेंगे सेकेंडरी ग्लूकोमा में। इन ग्लूकोमा लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन थेरेपी इज़ नीडेड। ग्लूकोमा में क्या होती है, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन थेरेपी चलती रहती है। माइड्रेटिक प्यूपिल डायलेटर मेडिकेशन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। डू नॉट यूज़ ओवरडोज काउंटर मेडिकेशन, इसके अंदर अपने को मेडिकेशन को एक्स्ट्रा भी यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे ही अपना टॉपिक होता है कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।